माइटोसिस के बाद में नेक्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन देखते हैं। मियोसिस जो टर्म है वो फार्मर एंड मूर ने दिया था। मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है क्योंकि इसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं डॉटर सेल्स में वो हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, इसकी वजह से इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। और जो मियोसिस होता है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है। जब गैमेट का फॉर्मेशन होना होता है तब क्या होता है, मियोसिस होता है। और उसके साथ साथ जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जब जाइगोट में मियोसिस होता है तो जो जाइगोटिक मियोसिस होता है लोअर ऑर्गेनिज्म में, और हायर ऑर्गेनिज्म में जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है उस टाइम जो डिवीजन होता है वो मियोसिस डिवीजन होता है। फिर मियोसिस की बात करें तो इसमें जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो 2 बार होता है और क्रोमोसोम का जो डिवीजन होता है वो 1 बार होता है। अपन देखेंगे इसमें जो मियोसिस होती है उसमें मियोसिस फर्स्ट होता है और मियोसिस सेकंड होता है। तो इसमें जो कैरियोकाइनेसिस होगा वो 2 बार होगा, जबकि मियोसिस फर्स्ट से पहले क्या होगा, इंटरफेज फर्स्ट होगा। तो इंटरफेज फर्स्ट में क्या होगा, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा, उसके साथ साथ क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन हो जाएगा। बट मियोसिस फर्स्ट खत्म होने के बाद जब मियोसिस सेकंड शुरू होती है तो उससे पहले जब सेल इंटरफेस स्टेज में जाता है तो वहाँ पे एस फेज एब्सेंट होता है, उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा तो क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस जो डिवीजन होता है वो 2 बार होगा और क्रोमोसोम का डिवीजन 1 बार होगा। फिर मियोसिस स्टार्ट करने से पहले अपन देखते हैं जो सेल होता है वो इंटरफेस स्टेज में होता है और यहाँ पे क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और उसके साथ साथ क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन होता है। जो क्रोमोसोम होता है वो रेप्लिकेट होके 2 कॉपी बनाता है ईच क्रोमोसोम की, जिसको अपन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम भी रेप्लिकेट होके अपनी 2 कॉपियाँ बनाता है जिसको सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। और यहाँ पे जो पेयर्ड सेंट्रियोल होता है वो भी डिवाइड होता है, वो भी डुप्लीकेट होता है। तो ये क्या है, ये एक क्रोमोसोम है और ये क्या करता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम रेप्लिकेशन होता है और ये रेप्लिकेट होके क्या बनाता है, ये इसको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो ये सिस्टर क्रोमेटिड बनाता है। फिर अपन मियोसिस 2 तरीके के होते हैं, एक तो फर्स्ट मियोसिस होता है, एक सेकंड मियोसिस होता है। तो फर्स्ट मियोसिस की बात करें तो इसको रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसको हेट्रोटाइपिक रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। इसमें क्या होगा, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनमें एक जो क्रोमोसोम है वो मदर से आता है और एक क्रोमोसोम फादर से आता है। तो मियोसिस में अपन मियोसिस के स्टेज देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोफेज होता है और ये क्या होता है, लॉन्गर फेज होता है एज कंपैरिजन टू माइटोसिस। फिर प्रोफेज की बात करें तो प्रोफेज में क्या होती है, 5 स्टेज होती हैं। प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज की बात करें तो लैप्टोटीन होती है। लैप्टोटीन में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट रहती है, यहाँ पे डिसअपियर नहीं होती, और क्रोमेटिन होते हैं उनका कंडेंसेशन शुरू हो जाता है। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं वहाँ उन पे क्या होती है, एक बीडेड अपीयरेंस होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स की प्रेजेंस की वजह से क्रोमोसोम बीडेड अपीयरेंस जैसे दिखते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, पोलराइज्ड ओरिएंटेशन होते हैं। यहाँ पे जो फाइबर्स होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होते हैं एक एंड से, इसकी वजह से, और बीडेड अपीयरेंस की वजह से बुके लाइक अपीयरेंस होता है। इसकी वजह से लैप्टोटीन को बुके स्टेज भी बोलते हैं। ये लैप्टोटीन स्टेज, इसमें ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट है और यहाँ पे ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। लैप्टोटीन के बाद में जाइगोटीन स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है उनमें पेयरिंग शुरू हो जाती है। ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसमें ये जो दिख रहा है ये क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है। और इस पेयरिंग को अपन क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस बोलते हैं। और इस सिनैप्सिस से क्या होते हैं, बाईवेलेंट या टेट्राड बोल दो या बाईवेलेंट बोल दो। ये क्या है, बाईवेलेंट है, ये बाईवेलेंट, या ये क्या है, टेट्राड है। तो बाईवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। और जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिनैप्सिस बोलते हैं। और सिनैप्सिस से क्या होता है, बाईवेलेंट या टेट्राड का फॉर्मेशन होता है। फिर ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम हैं इनको होल्ड करने के लिए जो सिनैप्सिस फॉर्म होता है उसके लिए सिनैप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और वो क्या करता है, सिनैप्सिस को होल्ड करके रखता है। जाइगोटीन के बाद में नेक्स्ट स्टेज पैकाइटीन है। इसमें क्या होता है, कैस्मा का फॉर्मेशन होता है। ये जो एक्स जो दिख रहा है ये एक दूसरे को ये जो क्रोमेटिड है वो क्रॉस कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, कैस्मेटा बोलते हैं। तो ये जो दिख रहे हैं ये ऐसे जो दिख रहे हैं और ये पॉइंट है जहाँ पे ये क्रॉस कर रहे हैं वो क्या है, कायस्मा है। तो यहाँ पे क्या होता है, कायस्माटा का फॉर्मेशन होता है और
जो कायस्मेटा का फॉर्मेशन होता है वो रिकम्बिनेस एंजाइम की हेल्प से होता है। तो यहाँ पे क्या होती है, जो क्रोमेटिड हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं विद द हेल्प, जो रिकम्बिनेस एंजाइम है वो दो एंजाइम से मिलकर बना हुआ है, एक तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और एक लाइगेस एंजाइम। तो जो रिकम्बिनेस एंजाइम है उसमें दो एंजाइम है, एंडोन्यूक्लियस और लाइगेस। तो जब कायस्मा का फॉर्मेशन होता है तब क्या होता है, पहले ब्रेकिंग होती है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से, फिर ब्रेकिंग होने के बाद में जो क्रोमेटिड पार्ट होते हैं होमोलोगस के, उनमें क्या हो जाता है, एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड मटेरियल का। उसके बाद में एक्सचेंज होने के बाद में उनको वापस जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ लाइगेस एंजाइम। तो एंडोन्यूक्लियस और लाइगेस एंजाइम दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेस एंजाइम। तो यहाँ पे जो कायस्मा का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें ब्रेकिंग होती है और एक्सचेंज होता है, फिर से उनको जोड़ा जाता है। तो ये किसकी हेल्प से होता है, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और लाइगेस एंजाइम की हेल्प से होता है। और यहाँ पे कायस्माटा फॉर्मेशन के थ्रू जो जेनेटिक मटेरियल होता है उनका एक्सचेंज होता है। स्टेज डिप्लोटीन होती है, इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनकी सेपरेशन होना शुरू हो जाती है। ये जो अपन ने देखा था यहाँ क्या हो रहा था, सिनेप्सिस का फॉर्मेशन हो रहा था। तो अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अलग होना शुरू हो जाते हैं, उनमें सेपरेशन शुरू हो जाती है और इसको अपन क्या बोलते हैं, डिसजंक्शन बोलते हैं। तो डिसजंक्शन क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेट होना, उसको डिसजंक्शन बोलते हैं। और यहाँ पे अपन ने देखा था जब सिनेप्सिस फॉर्म हुआ था तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो अब सिनेप्सिस ब्रेक हो रहा है तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना था वो भी ब्रेक होना शुरू हो जाता है और उसको अपन ने सिनेप्सिस बोला था। तो यहाँ पे सिनेप्सिस ब्रेक हो रहा है तो इसको अपन डी सिनेप्सिस बोलेंगे। और यहाँ पे क्या होता है, जो अपन ने देखा था कयास्मा का फॉर्मेशन हो रहा था, ये क्या है, कयास्मा का फॉर्मेशन हुआ। और कयास्मा के फॉर्मेशन से क्या हुआ, जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक्सचेंज हुए। तो अपन देख रहे हैं जैसे ये रेड वाला क्रोमेटिड है, इसमें ये जो ब्लू वाला क्रोमेटिड में जो जेनेटिक मटेरियल था वो क्या हुआ, एक्सचेंज हुआ। तो ये आप देख रहे हैं इसका जो आर्म है उसमें जो कुछ पार्ट है वो ब्लू वाले का आ गया और इधर ब्लू वाले में कुछ पार्ट रेड वाले का आ गया। तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो गया। तो जो कयास्मा का फॉर्मेशन हुआ था, अब जो कयास्मा है उसका टर्मिनलाइजेशन शुरू होता है। तो कयास्मा का टर्मिनलाइजेशन कैसे होता है, जिप लाइक स्ट्रक्चर में होता है, जैसे अपन जिप खोलते हैं ना वैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कयास्मा होता है वो ये जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर से यहाँ जो टेट्रावेलेंट है उसके एंड पे मूव करता है। तो ऐसे कर के ये क्या होता है, जो कयास्मा होता है वो सेंट्रोमियर से एंड की तरफ मूव करता है और इसको अपन टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। और ये जो डिप्लोटीन स्टेज होती है वो ह्यूमन फीमेल में कई सालों तक डिप्लोटीन स्टेज में रहते हैं। डाइकाइनेसिस, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं और ये जो सेंट्रियोल है वो ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर जाते हैं। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उनमें क्या होता है, एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल, जैसा कि आपको दिख रहे हैं ब्लू वाले में कुछ रेड पार्ट है और यहाँ जो रेड वाला है उसमें कुछ ब्लू पार्ट है। तो यहाँ पे एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल के साथ ही क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाता है। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस है वो डिसअपियर हो जाते हैं, सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पे मूव कर जाता है। तो ये अपन ने देखा मियोसिस फर्स्ट की, प्रोफेज फर्स्ट की 5 स्टेजेस। प्रोफेज के बाद में मेटाफेज फर्स्ट आती है। इसमें क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इक्वेटर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और यहाँ पे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो मेटाफेज प्लेट या फिर इक्वेटोरियल प्लेट बोल दो, एक ही बात है। तो जो मेटाफेज प्लेट होती है वहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली अलाइन करना शुरू कर देते हैं और इंडिपेंडेंटली असोर्ट करते हैं, इंडिपेंडेंटली असोर्टेड इनटू डॉटर सेल, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। और इससे क्या होता है, जो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है तो उनमें जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो क्या होता है, हाफ होता है। तो जो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे मेटाफेज में अपन देख रहे हैं, यहाँ पे जो क्रोमोसोम अलाइन करते हैं मेटाफेज प्लेट पे वो इंडिपेंडेंटली अलाइन करते हैं और इंडिपेंडेंटली असोर्ट होते हैं डॉटर सेल में। तो ये अपन ने देखा मेटाफेज फर्स्ट फेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम मूव करते हैं इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेज प्लेट पे और यहाँ पे जो सेंट्रोमियर होता है वो इक्वी डिस्टेंस पे लाई करता है, दोनों इक्वेटोरियल प्लेट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है ये सेंट्रोमियर, और ये होमोलोगस क्रोमोसोम के जो पेयर है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ ये जो मेटाफेज प्लेट है वहाँ पे अलाइन करते हैं। नेक्स्ट एनाफेज फर्स्ट है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं पेयर्स में और ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू कर देते हैं। इसमें दिख रहा है ये क्या है, जो क्रोमोसोम थे वो पेयर्स में सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल पे मूव करना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जो टेट्राड है उनका सेपरेशन हो जाता है, डायड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं वो,
और यहाँ पे अपन ने जैसे देखा था माइटोसिस पढ़ा था, उसमें एनाफेज में क्या हो रहे थे, इंटरजोनल फाइबर बन रहे थे। यहाँ पे जो इंटरजोनल फाइबर है उनका फॉर्मेशन नहीं होता। और अपन ने माइटोसिस में देखा था सेंट्रोमियर की भी स्प्लिटिंग हो रही थी, बट यहाँ पे सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती। तो अपन माइटोसिस से कंपेयर करें तो एनाफेज में दो डिफरेंस है। यहाँ पे ना तो इंटरजोनल फाइबर फॉर्म होते हैं और ना ही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है। तो अपन ने देखा एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेपरेट होते हैं और अपोजिट पोल पे मूव करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट टीलोफेज फर्स्ट, इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसका फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, जो क्रोमोसोम होता है उनकी अनकॉइलिंग शुरू हो जाती है और इसमें क्या होता है, साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाता है और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो भी डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस होता है और इसमें जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है वो कंस्ट्रिक्शन एंड फरो फॉर्मेशन से होता है और साइटोकाइनेसिस से लास्ट में फिर क्या होता है, 2 हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं वो उनका सेपरेशन नहीं होता। तो इन सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करने के लिए फिर फर्दर क्या होता है, मियोसिस सेकेंड डिवीजन होता है ताकि ये सिस्टर क्रोमेटिड क्या हो, सेपरेट हो। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो सेल होते हैं वो इंटरफेज में एंटर होते हैं, बट यहाँ पे जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है उसके बाद में इंटरफेज एब्सेंट होता है और वहाँ पे इंटरफेज की जगह इंटरकाइनेसिस प्रेजेंट होता है और उस इंटरकाइनेसिस में एस फेज एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन होना होता है वो क्या होता है, नहीं होता। डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता तो क्रोमोसोम का भी रेप्लिकेशन नहीं होता। और इसमें जो सेकेंड मियोसिस है उसको अपन होमोटाइपिक डिवीजन या फिर इक्वेटोरियल डिवीजन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर में कुछ भी चेंज नहीं होना होता। फिर फर्स्ट स्टेज की बात करें मियोसिस सेकेंड की तो वो है प्रोफेज सेकेंड। यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाती है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और जो क्रोमेटिन फाइबर है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। प्रोफेज सेकेंड के बाद में मेटाफेज सेकेंड आता है। इसमें क्या होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे अलाइन हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद में अनाफेज सेकेंड में क्या होता है, जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेट होते हैं और पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो जाता है और यहाँ पे इंटरजोनल फाइबर का भी फॉर्मेशन होता है और सेंट्रोमियर की भी स्प्लिटिंग होती है, जो अपन ने देखा था मियोसिस फर्स्ट था उसके एनाफेज में एब्सेंट था। नेक्स्ट उसके बाद में टीलोफेज सेकेंड है। इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है उनकी अनकॉइलिंग शुरू हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस वापस से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और टीलोफेज सेकेंड खत्म होने के बाद में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे जो होता है वो सेंट्रिपिटल ऑर्डर में होता है और साइटोकाइनेसिस से अपन को दिख रही है क्या होती है, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। अपन ने देखा था मियोसिस फर्स्ट से क्या हुआ था, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये जो एक डॉटर सेल है उससे क्या होता है, 2 डॉटर सेल है तो एक डॉटर सेल से क्या है, 2 यहाँ पे हैप्लॉइड डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर अपन ने देखा था मियोसिस सेकेंड में 2 डॉटर सेल थी तो 2 डॉटर सेल से क्या होता है, 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ये जो हैप्लॉइड डॉटर सेल बनी है 4 पेरेंट सेल से वो क्या होती है, जेनेटिकली डिफरेंट होती है। नेक्स्ट फिर माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस देखते हैं। जो माइटोसिस होता है वो सोमेटिक सेल में डिवीजन होना होता है तो माइटोसिस डिवीजन होता है और जब रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीजन होना होता है तो मियोसिस होता है। और यहाँ पे जो माइटोसिस होता है वो डिप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड सेल में होता है और जो मियोसिस होता है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होता है। माइटोसिस किसके लिए होता है, ग्रोथ, रिपेयर और हीलिंग के लिए होता है और मियोसिस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है। फिर मेटाफेज की बात करें तो माइटोसिस में क्या होता है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो मोनोवैलेंट होते हैं और उनमें 2 क्रोमेटिड्स होते हैं, जबकि मियोसिस में जो मेटाफेज पे क्रोमोसोम होते हैं वो बाइवैलेंट होते हैं और उनमें 4 क्रोमेटिड्स होते हैं। माइटोसिस के मेटाफेज में सेंट्रोमियर इक्वेटर पर प्रेजेंट होता है और मियोसिस में सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ होता है। फिर माइटोसिस में जो एनाफेज होता है उनमें जो क्रोमेटिड होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं और मियोसिस में नॉट सेपरेटेड होते हैं। और एनाफेज में जो क्रोमोसोम होता है वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करता है। जो सिमिलर क्रोमोसोम होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं और मियोसिस के जो एनाफेज होते हैं उनमें डिसिमिलर क्रोमोसोम होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट मियोसिस की सिग्निफिकेंस देखते हैं। मियोसिस से क्या होता है, गैमेट का फॉर्मेशन होता है जो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो इसकी वजह से जो मियोसिस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जो मियोसिस होता है वो क्रोमोसोम नंबर को भी मेंटेन करके रखता है। और मियोसिस में अपन ने देखा था क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है और उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होता है, वेरिएशन होते हैं और ये वेरिएशन इवोल्यूशन में हेल्प करते हैं।